दिन था 21 मई 1991। देश के पूर्व प्रधानमंत्री तथा तात्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी जी तमिलनाडु के पेम्बटूर में कांग्रेस की रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले थे। रात के 10 बजे राजीव गांधी जी तमिलनाडु के पेम्बटूर में पहुंचते हैं। अपने सफेद कलर की एम्बेसडर से उतरकर मंच की तरफ बढ़ते हैं। ये उनके दिन की अंतिम रैली होने वाली थी। मंच की तरफ बढ़ते हुए कई लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे। उन्हीं लोगों में एक महिला जिसका नाम था धनु भी राजीव गांधी को माला पहनाने के लिए आगे बढ़ती है, किंतु उस समय एक महिला एसआई अधिकारी के द्वारा धनु को रोक लिया जाता है। राजीव गांधी के द्वारा दिए गए इशारे पर धनु को राजीव गांधी के समक्ष प्रस्तुत होने का सौभाग्य मिलता है। धनु राजीव गांधी को माला पहनाती है और आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही झुकती है तो कुछ ही सेकंड्स में वहां पर धमाका होता है। धमाके के साथ बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलती है और करीब 10,000 छोटी छोटी स्टील की गोलियां चारों दिशाओं में निकल लगती है। कुछ ही सेकंड्स में ये गोलियां अपने सामने आने वाले सभी लोगों को धराशायी कर देती है। 10:10 पर तमिलनाडु किसी पेम्बटूर में 16 लोगों की मौत हो जाती है। इन 16 लोगों में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी शामिल हैं और उनकी हत्यारन धनु भी शामिल थी। आगे चलकर कुल 26 लोगों को राजीव गांधी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। राजीव गांधी की हत्या का पूरा जिम्मा एक उग्रवादी संगठन लिट्टे अर्थात लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के द्वारा लिया गया, जो कि श्रीलंका में एक उग्रवादी संगठन हुआ करता था। 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1998 में टाडा की एक विशेष अदालत ने इन 26 लोगों को फांसी की सजा का ऐलान किया। आगे चलकर 1999 में सजा को चेंज कर दिया गया। 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, 3 लोगों को उम्र कैद दी गई और बाकी के 19 लोगों को रिहा कर दिया गया। आगे चलकर उन 4 लोगों को भी उम्र कैद की सजा में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि कुल 7 लोगों को राजीव गांधी की हत्या के आरोप में जेल की उम्र कैद की सजा यहां पर दी गई। 18 मई 2022 को उन 7 में से किसी एक व्यक्ति को परिरवन को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उन्हीं के बिहाफ पर कल दिनांक 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इन 6 लोगों को भी, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के आरोप में 33 सालों से जेल में बंद थे, उन 6 लोगों को भी रिहा कर दिया जाता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में कई प्रकार के सवाल यहाँ उठाए जा रहे हैं। अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे जेल से बाहर निकलेंगे, खुली हवा में सांस लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में देश में अलग अलग प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके कितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी या कुख्यात आरोपी को जेल से रिहा कर सकती है? क्या केंद्र सरकार की राय से ज्यादा किसी राज्य की बात मानना ज्यादा जरूरी है? अब हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तर्क पर इन 6 आरोपियों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ा और जो सबसे पहला से सबसे स्ट्रॉन्ग तर्क सबके सामने रखा वो था इनका आचरण। इन 6 लोगों का आचरण सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा माना था। लगभग 33 साल से ज्यादा ये जेल में बंद थे, कई प्रकार की डिग्रियां प्राप्त कर चुके थे और काफी लंबे अरसे जेल में बंद थे। इनका आचरण भी काफी अच्छा हुआ करता था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे स्ट्रॉन्ग तर्क था वो था इनका आचरण। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये काफी लंबे समय से जेल में बंद है। हालांकि 2018 में तमिलनाडु सरकार ने इन 6 लोगों को जेल से रिहा करने की बात कही थी और ये जो गेंद थी वो उस समय राज्यपाल के पाले में फेंक दी गई। राज्यपाल ने 4 सालों में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने संविधान के आर्टिकल 142 अर्थात विशेष अधिकार का प्रयोग किया और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इन 6 आरोपियों को, जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे थे, इन 6 आरोपियों को रिहा कर दिया गया।
अब हम बात करते हैं कि क्यों आखिर आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम ने क्यों राजीव गांधी की हत्या कर। उसके पहले हम आपको यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 6 लोगों को रिहाई का आदेश दिया है उन सभी के नाम नलिनी श्रीहरन, मुरुगन, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, संथन, जय कुमार। जी हाँ, ये वही 6 लोग हैं जिसको 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। अब हम बात ये करते हैं कि आखिर क्यों लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम अर्थात लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या का मास्टरमाइंड प्लान बनाया। ये बात है शीत युद्ध की। शीत युद्ध अर्थात वर्चस्व की लड़ाई। अमेरिका तथा रूस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई यहां पर शुरू हो चुकी थी। अमेरिका कहता था कि मैं शक्तिशाली हूं और रशिया कहता था कि मैं शक्तिशाली हूं, लेकिन दोनों एक दूसरे से सीधे तौर पर कभी युद्ध नहीं किए। इसी प्रकार के युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। उस समय ठंड के समय पर रशिया का उत्तरी पूरा का पूरा क्षेत्र बर्फ से जम जाता है, अर्थात रशिया सीधे तौर पर अमेरिका तक पहुंचने के रास्ते बन चुके थे। रशिया ने अपना रास्ता बदलकर साउथ चाइना सी से होते हुए म्यांमार होते हुए श्रीलंका होते हुए अमेरिका पर हमला करने का फैसला किया। अमेरिका ने सोचा कि हमको हिंद महासागर में कोई ऐसा देश मिल जाए जिस पर हम कुछ जमीन लेकर रूस पर आने वाले जितने भी जंगी जहाज है उस पर नियंत्रण स्थापित कर सके, ताकि हम पता लगा सके कि रशिया की कितनी सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। इस काम के लिए अमेरिका को एक देश दिखाई दिया, उस देश का नाम था श्रीलंका। जी हाँ, अमेरिका ने श्रीलंका से मदद मांगी, वहां पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और वहां पर एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जिसका नाम था हम्बनटोटा। अमेरिका ने उस एयरपोर्ट को बनाने के लिए काफी ज्यादा विस्तार किया, किंतु इतना विस्तार करने के बाद में अमेरिका ने श्रीलंका से कुछ जमीन उधार मांगी। श्रीलंका ने ये जमीन अमेरिका को उधार दे दी। अब इस बात से रूस बौखला गया। जी हाँ, क्योंकि अगर श्रीलंका में अमेरिका बैठ चुका था तो रशिया के दोनों तरफ के अमेरिका तक पहुंचने के रास्ते दोनों तरफ से बन चुके थे। अब रशिया फंस चुका था। रशिया ने इस समस्या से निपटने के लिए भारत से हेल्प मांगी। भारत से कहा कि आप किसी भी प्रकार से कुछ भी करिए, लेकिन श्रीलंका से अमेरिका को भगा दीजिए। भारत ने कहा ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं इस बात की। उस समय की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। श्रीलंका में एक आतंकवादी या उग्रवादी संगठन हुआ करता था जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। यह दुनिया का एकमात्र आतंकवादी संगठन था जिसकी खुद की एयरफोर्स हुआ करती थी और जिसका जो सबसे मेन चीफ हुआ करता वो था प्रभाकरन। जी हाँ, प्रभाकरन लिट्टे का जो सबसे मेन चीफ ऑफ कमांडर हुआ करता था। अब इंदिरा गांधी ने लिट्टे को समर्थन दिया है और ये बात लिट्टे में रहने वाले सबसे प्रमुख आदमी ने आज से 5 साल पहले खुद कैमरे पर आकर कबूल करी है। जी हाँ, इंदिरा गांधी ने कुछ समय के लिए लिट्टे को समर्थन किया और वहां पर काफी सारे तमिलों को श्रीलंका में घुसा दिया गया और लिट्टे ने श्रीलंका के लोगों को वहां पर मारना कूटना शुरू कर दिया। लिट्टे चाहता था कि वो ऊपर के जाफना क्षेत्र को पूरे तरीके से आजाद कर दे और वो अपना खुद का देश बनाए। इस बात के लिए इंदिरा गांधी ने उनकी मदद करी। अब लिट्टे का समर्थन इंदिरा गांधी को प्राप्त था और लिट्टे ने हर प्रकार की मदद इंदिरा गांधी से प्राप्त करी, हथियारों के तौर पर, पैसे तौर पर, और श्रीलंका के आम लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया। इस बात से श्रीलंका की सरकार परेशान हुई और श्रीलंका की सरकार ने कॉन्टेक्ट किया भारत से और पूछा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों इन चीजों का साथ दे रहे हैं। तो समय भारत सरकार ने कहा कि आप अपने देश में से अमेरिका को हटा दीजिए। एट द एंड श्रीलंका इतना परेशान हो चुका था कि उसने अमेरिका को अपना देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया। इस बात से रशिया भारत से काफी ज्यादा खुश हुआ था। हालांकि भारत उस समय पर नॉन अलाइजिंग मूवमेंट गुट निरपेक्ष का सदस्य हुआ करता था, अर्थात भारत ना अमेरिका के साथ में था और ना रशिया के साथ में हुआ करता था। आगे चलकर इंदिरा गांधी ने इंडियन आर्मी भेजी और इंडियन आर्मी भेजकर वहां के जो लिट्टे के समर्थक हुआ करते थे, लिट्टे के लोग थे, उनको हत्या करवा दिया। इस बात से लिट्टे के लोग काफी ज्यादा गुस्सा में हो गए और लिट्टे के लोगों ने एक मास्टरमाइंड प्लान बनाया और मास्टरमाइंड प्लान के तहत भारत में कई सारे लोगों को
कई सारे लोगों को एंट्री कराना शुरू किया। उन्हीं में से एक महिला जिसका नाम था धनु तीन बार राजीव गांधी की रैली में शामिल हो चुकी थी, जिसमें से दो बार ड्राई रन अर्थात प्रैक्टिस मैच, रैली की जिस प्रकार से प्रैक्टिस की जाती है उसमें धनु जा चुकी थी। तीसरी बार रात के 10 बजे धनु एक अपने सिंपल से सलवार सूट के वेश में निकलती है और राजीव गांधी की रैली में पहुंचती है। उसके पहले उसने आइसक्रीम भी कंज्यूम करी थी। रैली में पहुंचने के बाद राजीव गांधी की तरफ बढ़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेकिन एक महिला एसआई ऑफिसर ने उसे रोक दिया। राजीव गांधी का इशारा मिलने के बाद धनु को राजीव गांधी की तरफ जाने का सौभाग्य मिलता है। राजीव गांधी को वो माला पहनाती है और तभी जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसी ब्लास्ट में धनु सहित देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ साथ कुल 16 लोगों की उसी समय पर मौत हो जाती है। जैसा कि लिट्टे ने सोचा था, अमेरिका इंदिरा गांधी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके बेटे की हत्या करी जाए। तो इंदिरा गांधी के बेटे की हत्या अर्थात राजीव गांधी की हत्या का पूरा जिम्मा लिट्टे समर्थन अर्थात लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के द्वारा लिया गया था। और 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों को रिहा कर दिया है, जिसके अंदर एक महिला भी शामिल थी, जिसका नाम नलिनी श्रीहरन हुआ करता। नलिनी श्रीहरन ने स्टेटमेंट दिया। उसका स्टेटमेंट ऐसा है कि मैं 33 सालों से जेल में सड़ रही हूं, वो लोगों ने जिनने मेरा साथ दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के 6 हत्यारों को यहाँ पर बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।